Hi friends, today I have the honor of introducing to you on this channel Dr. Sejal Kotwani. She is rank 2 in this year's June 2020 PGI exam and she was a rank 6 in the AIMS June 2020 exam. So heartiest she's a congratulations. high achiever. We are very, very proud of her. She's a DAMS 3-year student from the Indore Center and then AIMS TNT student as well. Sejal, how are you feeling today? They're feeling very at the top of the world again after AIMS. Definitely, I think it is your day and you should definitely feel on top of the world. It's not a small task that you have done, and achieving a rank of 2 in PGI and 6 in AIMS, and it just shows the amount of hard work and dedication that you have put in to get these ranks. So you deserve all the happiness today, right? Thank you. And Sejal, now tell us about, we did one interview with you before when you got the AIMS rank, and today you have a PGI rank too. Now tell us now that how the PGI paper was different from the AIMS paper. Like, what did you feel that was the difference between the two papers? So firstly, I would like to tell all the listeners that the PGI exam which I gave, it was my first of a kind of paper of PGI which I gave. Wow. Before it, I never gave any PGI pattern paper. So I was not so sure of it. I just gave the exam, all the options I just read, and whatever I feel I have read it somewhere, or I know I marked it. I don't overthink in that paper. Whatever I know, I mark just that only. अच्छा, इसमें स्पेशली मैं पूछना चाहूंगी, ये जो आप बात कर रहे हो, this is very important because a lot of people want to know the strategy for PGI because the number of options are much more in PGI, so it's a time consuming exam. तो ये बात मैं आप चाहूंगी आप स्ट्रेस करो जो आपने अभी बोली कि आप पेपर एक फ्लो में करते जा रहे थे, and were you seeing every option like a separate MCQ and attempting it like that, or you especially said that you were not overthinking. Also, I want to know कि first वो में जब आप पेपर कर रहे थे, did you go ahead and mark anything that you had a clue about, or were you a little defensive and then you came back to those questions? मैम मुझे पता था मैम पहले से कि टाइम मैनेजमेंट पीजीआई में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैम, तो मैं रिव्यू के लिए कुछ रख नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि आगे मैं रिव्यू कर नहीं पाऊंगी उसको। और मैम मैंने पहले आयुष सर का भी वीडियो देखा था मैम, जिनकी पिछले नवंबर में फर्स्ट टाइम थी। तो मैम मैंने उनसे वो देखा था कि टाइम मैनेजमेंट मेन इशू आएगा तो मैम मैंने भी वही उनकी जो स्ट्रेटेजी थी कि 30 मिनट के 6 स्लॉट्स में आपको पेपर को डिवाइड करना है और 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करना है और लास्ट का एक स्लॉट 30 मिनट्स आपके पास खाली रहना चाहिए। सर लेकिन वो 30 मिनट लास्ट के मेरे पास नहीं रह पा रहे थे, वो मैं करते करते मुझे समझ आ रहा था कि वो 30 मिनट नहीं रहेंगे मेरे पास, तो मैंने रिव्यू के लिए बंद कर दिया था कि रिव्यू के लिए मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं रखना है अब। फिर मैं फ्लो में करती गई सारे क्वेश्चन, फिर मुझे जो भी आ रहा था मैं वही कर रही थी, ज्यादा मैंने ओवरथिंक नहीं किया। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने कभी नहीं सुने थे, जैसे पीसीओएस हम पढ़ते हैं उसमें यूएसजी क्राइटेरिया में उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें दी थी, जो शेप होता है ओवरी का वो एलिप्सॉइड लेते हैं हम उसमें, या बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी पहले, वो वाले ऑप्शन को नहीं मार्क किया क्योंकि मुझे करते करते ये लग रहा था कि मैं हर एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन तो मार्क कर ही पा रही हूँ और कोई क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें 4 भी मुझे सही लग रहे थे, तो वो कुछ क्वेश्चंस मैंने 4 ऑप्शन भी मार्क किए थे। मुझे लगता है जो सेजल 2 चीजें आपने ठीक की इस पीजीआई एग्जाम में ना, एक डिसाइसिवनेस, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक दोनों क्रिटिकल है पीजीआई के एग्जाम के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए तो मैं नीट से ही डर चुकी थी, तो वो मेरे लिए मेन इशू था। नीट के बारे में बताओ, नीट में क्या हुआ था? वो टाइम मैनेजमेंट पेपर हम छूट गया था हमारा, क्या हुआ? सर वो क्वेश्चंस बहुत लेंथी क्वेश्चंस थे सर, बड़े बड़े सर, वो उसकी ट्रिक नहीं पता थी मुझे पहले कि उसको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना होता है, उसके लास्ट ऑप्शंस पहले पढ़ने होते हैं, फिर रेट्रोगेटली क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़नी होती है, वो सब बाद में समझ में आया वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लेकिन उसके बाद आपने जो इम्प्रूवमेंट की वो बहुत ही मासिव है। एम्स के अंदर भी बहुत अच्छा रैंक लाया और पीजीआई के अंदर भी रैंक 2, बहुत बढ़िया किया बेटा, है ना, बहुत बढ़िया, है ना। तो सेजल, we have actually seen you multiple times. You've been a DAMS foundation student in Indore, then you continued with the regular course and then the AIMS TNT जो भी आपने किया, है ना। तो how was your experience overall with DAMS, and
स्पेशली व्हेन यू केम टू डैम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, कैसा उस समय पे एक मतलब व्हाट वर योर फीलिंग्स जब पहली बार क्लास में आए थे? सर पहली बार जब क्लास में आई थी सर, मुझे तो आगे फ्रंट बेंच पे बैठने का बहुत वो था। मैं कॉलेज में भी फ्रंट बेंच पर ही मतलब तो मेरी शुरू से आदत थी। तो मैं मतलब क्लास में सबसे पहले एंटर की थी क्लास में। सर हाफ एन आवर पहले वो मैं उधर मैम की बहुत डांट भी सुनती थी, जो कोऑर्डिनेटर थी, क्लास कोऑर्डिनेटर। लेकिन सर पर से उनका ही फोन आया कि मुझे आज तुम्हारा डांटना, मतलब मेरे से तुम्हें डांटा था वो बहुत याद आ रहा है, मतलब तुम्हें डांटी थी लेकिन यू हैव स्कोर्ड वेरी वेल। तो ये जो छोटी छोटी हम चीजें करते हैं हमारी जर्नी में, वो इवेंचुअली बहुत मैटर करती है ना। एक जब आप क्लास के लिए जा रहे हो, आपको पता है दैट दिस इज नॉट द फाइनल थिंग, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। मगर आपने हर उस क्लास को इस रील से अटेंड किया, इट रियली शोज कि यू आर डूइंग इट फॉर द राइट रीजन। सिर्फ ऐसा नहीं था कि आप करने के लिए कर रहे हो, है ना। इसमें बहुत फर्क है। आप एक बच्चे का पर्सपेक्टिव, आप किस पर्सपेक्टिव से क्लास करते हो, क्योंकि मुझे लगता है आप किस पर्सपेक्टिव से बैठे हो, इट एक्चुअली डिपेंड्स। उसमें आप कितना ग्रास्प भी कर पाओगे, कितना समझ पाओगे, कितना टीचर के साथ एक कनेक्ट भी बना पाओगे। एंड सेजल, इसलिए आपसे पूछना भी चाहूंगी कि आपको लगता है कि वो क्लास में आना जो था, it added this, what I should say, it added like a target to your journey कि आज क्लास है, और उससे एक right from your foundation एक स्ट्रीम बन गई कि हमने ये करते चलना है, और ताकि एंड में हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो। और इसलिए आप देखो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सारे एग्जाम्स आप कितने अच्छे कर पाए हो, क्योंकि पीजीआई एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लोग बोलते हैं कि बार बार देने से बच्चे इंप्रूव करते हैं, और आप यहाँ बोल रहे हो कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। रैंक 2 इज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट प्रॉब्ली इज जस्ट अ ड्रीम। और ये जो छोटी छोटी चीजें आपने अपनी जर्नी में करी हैं, राइट फ्रॉम फाउंडेशन ईयर, जो आपने क्लास को इतनी एक्साइटमेंट में करा है, आई थिंक दैट डेफिनेटली होल्ड्स value, and that is and I think special Sejal about you. was one of the students which I feel जो आगे बैठ के, and these are the students जिनको जो टीचर भी होता है, जैसे जो मैं भी इंदौर में पढ़ा हूँ, तो कॉन्फिडेंस हमें भी आता है कि बच्चे को समझ आ रहा है। तो ये जो बच्चे जब उस समय पे सर हिलाते हैं, या ये आगे बैठे हुए बच्चे जो होते हैं, एंड मुझे ये लगता है वो द इयर्स आई हैव सीन कि फ्रंट जैसे एक हम हमेशा से हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि लास्ट बेंचर्स की एक बात हिंदी फिल्मों में होती है, बैक बेंचर्स की। लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम में फ्रंट बेंचर्स की भी एक बात है, जो फ्रंट बेंच में बैठ के दे वांट टू इम्प्रेस द टीचर्स। मुझे लगता है कि वो मतलब वो चाहते हैं कि टीचर देखे कि मैं अच्छा बता रहा हूँ, है ना। तो हमें बताओ, मतलब ऑन दोस डेज इन द क्लासेस, कोई टीचर्स याद है उस समय के जो मतलब अलग अलग समय में आपको पढ़ाए होंगे? Yes sir, on that day also I mentioned Saurabh sir and Sachin sir, your class. Sir, I could not attend ma'am's class, which I wanted to always, but ma'am didn't come at our center. So I think मैंने opportunity miss किया आपको पढ़ाने का. I would rather say that आपने नहीं miss किया. I missed the opportunity to teach you. नहीं, इंदौर में वैसे. No ma'am, our whole center missed you very much on your class. Then we requested also to our coordinator that we want ma'am to teach us. But वो बाद में दीप्ति ने वो फिर एक, I think Deepthi compensated by those AIMS capsule or the GT videos, the SWT videos, and the AIMS capsule. Yes, ma'am, I used to hear all your videos and discussions. Ma'am, your voice used to run in my ear, ma'am, at the time of exam also. Thank you. Great. So Sejal, what other things in DAMS you used other than the classroom where you attended the classes, you made notes? Other than that, what all resources did you use on eMedico's app, like AIMS capsule? Did you also attend the DVD session that we conducted? So this year I didn't, but in the final year I attended the DVD. In the final year, and I had all the notes of that DVD. How was the experience? How was the experience of attending the DVD? क्योंकि PGI में इस बार image based questions भी आए हैं. Yes, ma'am. And since I attended the DVD in the final year, so I was my peers, my friends were leaving the class. They were said it is not that much useful for us now. So,
but I thought no, yeah, I will attend it this year so that I have all the notes. This will save my time next year too. That's why I attended the DBT. So you wanted an advantage in the final year itself. Yes, ma'am. I was having the time, so I thought I utilized it. I think that was a smart thing to do. Like क्योंकि अगर हम उसी समय पे कर लेते हैं तो फाइनल ईयर में हम जितना चीजें कर पाए, स्पेशली जो आपके लेवल के बच्चे हैं, जो स्पेशली जो आपके लेवल के बच्चे जो टॉपर्स हैं, उनको करने में फायदा ही होता है. सेजल बेटा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, since you have done the classes as a regular BAC student and the classes as a T&D student also, मैं आपसे जानना चाहूंगी, how was your preparation different when you were doing the test and discussion course? Because a lot of students want to know the strategy for a T&D course, you know, when they have their set of notes and they're preparing for a test and discussion course. So आपका क्या mindset होता था from that course? What were your targets? और उसके बाद आप टेस्ट के बाद आप क्या करते थे? Improvise कैसे करते थे? So actually, I didn't attend each and every T&D. That was after NEET. I decided to do some T&D so that I will be on my right track of studying. Okay. After NEET, I took the T&D and I thought that it will help me in streamlining my preparation basically, so that I don't go off the line. I think that's the right thing to do क्योंकि T&D से एक शेड्यूल मिल जाता है जिससे Exactly. Yes sir, basically to get the schedule. Yes sir, to get the schedule basically. How was your experience with the questions and the quality of questions in the T&D papers and discussions? Sir, it was awesome. The quality was, it was simulating the all the exams which I have given, ZIPMER, PGI and AIMS. The questions were very similar. Ma'am asked that question in episiotomy which muscles are cut and which are not cut. As it is, the question came in AIMS exam too. Muscles were different although, but we have the idea that we have to solve these questions like this, like in this way. और so it was very simulating pattern. और जो हमने CBT कंडक्ट किए या ग्रैंड टेस्ट किए, उनमें से दिया आपने जो पिछले साल CBT थे इस साल थे? Yes sir, last year I gave 2 CBTs, so before NEET and before AIM, the second CBT I gave the before AIM, second one. What was your rank in the AIMS वाला CBT अभी जो दिया? Sir, 22nd rank I got. That's great. और आपने एक 2 हटा दिया उसमें से, हाँ? That is wonderful. Yes, so that's great. अच्छा सेजल, I am sure बहुत सारे बच्चे जो आपको सुन रहे हैं अभी, they would want to know कि अगर कोई आपसे strategy पूछे कि सेजल ने क्या किया, which has converted her into, you know, a consistent rank holder, not just a rank holder, to be in the top notch rank. So ऐसे आपने क्या किया कि आप ये कमाल कर पाए? Ma'am, the main thing which I failed was not to rule out yourself from this exam. Ma'am, after NEET I was somewhat depressed. I was also ruling out myself that these exams are not meant for me. How can I get 2-3 ranks? With, only 3 seats are there in AIMS, only 8 seats are there in PGI. I was ruling out myself. But main thing which I learned during this days, we should not rule out ourselves from this exam. This is achievable. And to know this thing is very important. Yes. सेजल, यहाँ पे मैं बेटा पूछना चाहूंगी जरूर कि आपकी नीट में क्या रैंक थी? Ma'am, 408. 400 थी, which is also a very good rank. तो फिर सेजल ये बताओ कि जब 400 रैंक, आई एम श्योर आपको पता था कि आप बेटर डिजर्विंग हो और इसलिए आपने बोला कि you were not happy about your rank. तो मुझे ये बताओ कि how did you think of कि नहीं मैं आगे जाऊंगी, because 400 पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको ये बोला जाता है कि चांस मत लो, अपनी सीट मत छोड़ो, जो मिल रहा है वो कर लो. तो आपने कैसे ये डिसीजन लिया कि you are going to go forward and you're not going to compromise on your branch of choice? ये how difficult was that and how did you come out of it? मैम नीट के बाद मैं सबसे पूछने लगी थी कि मैं क्या करूं. मेरे को खुद पे मैम जो ट्रस्ट था ना वो थोड़ा खत्म होता जा रहा था. तो मैं लोगों से पूछने लगी थी कि व्हाट शुड आई डू, आई शुड कंटिन्यू फॉर एम्स. मैम बट आफ्टर टॉकिंग टू एवरीबडी आई रियलाइज दैट इट इज पर्सनल डिसीजन. मैम आई हैव टू टेक दैट डिसीजन. नोबडी कैन हेल्प मी इन दिस because if I leave that seat, that is also my seat, that I am leaving, and if I earn any seat by my hard work, that will be my seat only.
So ma'am, this is very much personal decision. Ma'am, this I realized after talking to everybody that so ma'am, my personal decision was that I should continue my hard work and and I should get a rank in Central Institute. And do you think that this was the right decision? Because आप ये बोलना कि even at rank 400, it is possible to still move forward, and it's not simply luck. It is बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पीछे भी जा सकते हो, मगर ऐसा नहीं हुआ है ना, and you ensured कि ऐसा नहीं हो. So it is a lot of hard work. मैम वो डर तो बना रहता है मैम कि मैम हमारी रैंक आएगी या नहीं आएगी, ये वाली जो सीट है वो भी चली जाएगी मैम, ये सब रहता है, पर मैम बस वही खुद पे भरोसा होगा तो मैम वी कैन अचीव एनीथिंग. वेरी मच इम्पोर्टेंट. मुझे लगता है सेजल के पास एक उसके शोल्डर्स के ऊपर एक बहुत ही मैच्योर ब्रेन है, एंड शी हैज टेकन राइट डिसीजंस. अब मुझे लगता है सेजल बेटा, ये जो आपने बात बोली, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टोल्ड एवरीबॉडी. कई बच्चे हमसे भी पूछते हैं, एंड आई वांट देम टू नो that what Sejal has told is very good, कि जब हमें मुश्किल डिसीजन लेना है आखिर में, तो वो खुद लेना पड़ेगा आखिर में. मेंटर्स आपको प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, टीचर्स प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, पेरेंट्स भी प्रोज कॉन्स बताएंगे, लेकिन आखिर में वो जो लीप है, जो लीप ऑफ फेथ है, वो हमें खुद लेनी है. और वो उसमें क्या होता है, आज अगर वो अच्छा हुआ तो क्रेडिट भी आपका, और अगर खराब हुआ तो भी हमारा. तो वो मेच्योरिटी से डिसीजन लेना पड़ता है, और जब हम डिसीजन लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, फिर हम उसको मेहनत भी डबल करते हैं क्योंकि हमने अपने आप रिस्क लिया. सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑल शुड अप्रिशिएट, दैट हाउ शी मैनेज्ड टू टेक दिस डिसीजन टू कंटिन्यू फॉरवर्ड डिस्पाइट हैविंग अ fairly good rank in NEET, but she was not happy with it and that's what matters, because I knew that she knew that time management was the issue in the paper. If she had managed the NEET time better, the rank would have been better. And now she knew that she has to prove. She has to prove it to the world that I can do better. And now she has proved it in style with a rank 2 in PGI Chandigarh exam. Awesome rank. And sir, one thing which I was knowing that my material is sufficient, ma'am, because when I came back after giving NEET, I saw the question. I could not complete my paper. 50 questions I left, and I left with such an easy question like fertilization take place in this part of fallopian tube. So I was like, this is not something that my material is not having, or my material was complete, and time management was main issue. I realized that. आई थिंक ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है जो सेजल ने बोला है. बहुत बार हम जब अपनी एक्सपेक्टेशन की जितना परफॉर्म नहीं करते, तो फर्स्ट डाउट हमें आता है कि whether whatever content we have, is it sufficient or not. And if you get confused on this, then a lot of students start accumulating new stuff. In fact, यही मेरा next question आपसे था सेजल, जो आपने खुद से ही अपने आप ही आंसर कर दिया. Because if as a student, if I listen to you, मैं ये जानना चाहूंगी कि सेजल ने ऐसा क्या किया फ्रॉम नीट टू दिस एग्जाम कि भाई उसने अपनी 400 रैंक को रैंक 2 में कन्वर्ट कर दिया. So I think it was reinforcement of what you had already read rather than reading any new thing. But I would still want to hear it in your words only. And anything in particular you did to improve time management also is also a good question. Time management कैसे improve किया? Sir, I started giving GT. Sir, by setting 1 hour away, like GT is of 3 hours, I used to set time for myself that it is of 2 hours only. So sir, I gradually I can do it in 2 hours also. So it was manageable in the day of exam also. So seriously speaking, I also accumulated lot of material, and I myself was like, how can I revise now this much stuff? So I would better suggest that you should not accumulate too much stuff and get अपने material से फिर डर लगने लगता है last में. That's true. How will you revise that? बिल्कुल ठीक है. And Sejal, tell us now, did you give the JIPMER exam also? Yes sir, I did. Let's hope for the best. JIPMER में अगर 1 आ जाए तो मजा आ जाए. I saw. Sir, at the last moment I decided to give. I was not giving, but when I thought that I will not get medicine in AIIMS, so I thought I should try first. So I think their result was not out. Yes, so I think every time this girl has been taking the right decisions. I think she's been prioritizing right things, and she's been taking right decisions. And it's also in the long run, it is also dependent on the choices you make in life. And I think she has actually made the right choices as well, which have given her so many opportunities. And the beauty of it all is that she has explained to us the struggle behind every decision also. Yes. What happens is, other people, when you are looking at a topper,
they think that the toppers are able to decide very easily and I am the one who's struggling. Yeah. But even toppers have to, fight their inner demons of self-doubt. Like, now when we look back, we know that she should have given the mid-year exam and she would have topped. But ये तो अब पता है ना, शुरू में तो उसको एक सोचना पड़ा कि मैं कहाँ पे गलती है. And I think what helped us was that she understood that everything is there in the notes and she knew the answers and she knew only one bug was there, which was time management. And the most important thing that I want to tell the listeners is that whenever you feel that you are suffering from problem of time management, you should practice grand test in stiff environment. Like she reduced 1 hour of her timer and she started to do grand test in 2 hours. ये आदत डालने से फायदा होगा. And I think this is a very good thing. And I read about this when I was in school. सुनील गावस्कर जब वेस्ट इंडीज के साथ क्रिकेट खेलने गए तो वेस्ट इंडीज के बॉलर बहुत तेज बॉल फेंकते थे और इंडिया में ऐसा कोई बॉलर नहीं था जो उससे वो प्रैक्टिस कर सकते थे. तो उन्होंने बॉलर को बोला हाफ पिच से बॉल करो, क्योंकि इंडिया का उस समय का बॉलर आधी पिच से बॉल करता तो वेस्ट इंडीज की स्पीड पे आता. तो एंड ही कुड मेक इट. सो स्टिफर प्रैक्टिस से फायदा मिलता है. आई थिंक द बेस्ट थिंग शी हैज डन इज शी हैज वर्कड ऑन द वीकनेस. If you work on your weakness, you can improve massively. And I think she has proven to the world what is possible if you stay determined. And Sejal, मैं एक और चीज बेटा आपसे पूछना चाहूंगी कि over your time of preparation, especially over this last time, what was your sort of main focus on? Was it revising and re-revising your notes, or were you trying to practice a lot of questions as well? GTs तो मुझे पता है आपने बोला कि आप दे रहे थे because you had to manage the time and learn the time management aspect as well. Ma'am, in the last time I stopped doing questions because I have a clear idea of how questions are asked from each and every topic. I have done so many MCQs in the last year also. So I was revising my weak subjects, the final year subjects. I was doing that in AIMS, PGI, surgery, medicine. All these are asked too much, so I was revising that subject. So you were primarily relying on MCQs. So इसलिए हाँ जी बोलो बेटा. For question practice, I just gave CBT. That was my last question practice. Great. I was just writing stuff now. In how many days were you able to finish one revision? Like many people have asked this question last time that revision strategy के बारे में बताओ. मतलब कितने दिन में पूरे notes revise कर लेते थे एक बार? Sir, actually speaking, I am not the proper person to tell this because I didn't do revision. I was not doing revision so properly, like to complete within this much time. फिर भी एक अंदाज़न मतलब approximately. Sir, I also heard the toppers interview and I decided to complete the revision in 15 days, 14 days. So, but I realized that it is not possible for me. I could not. So, sir, I developed my own strategy so that whatever weak subjects I have, I know. I revised that only. So I could not complete whole stuff in 14 days. Very good idea that So before NEET also I tried. Which weak subjects did you focus on? Sir, surgery, weak in the sense I could not remember. In surgery there were so many criteria based questions. Right. So I could not remember those criteria, so I used to revise them again and again. In medicine also there are so many criteria now, these criteria, and I used to revise them on the basis of what questions I have marked wrong previously. Wonderful. So Sejal, इसका मतलब what I can grasp from you right now is that between NEET and the Central Institute exams, you were trying to do a selective study. Is that right? You were trying to do a selective study where you were trying to prioritize things which you found were volatile for you, or you were repeatedly doing wrong in the grand test. Is that right? Yes, ma'am. Great. And I think that strategy is definitely, so this is very, very important, कि अपने strengths और weakness पता हो तो अपने strengths पे faith रख के you could work on your weak areas and push up your scores. सेजल, हमें ये भी बताओ कि academics आपने बताया, revision आपने बताए, है ना? Please tell us more about your mindset. मतलब सेजल, why is she ranked 2 in PGI? मतलब वो अपने आप को क्या बताती है? क्या खास बात है सेजल? मतलब so that the other people listening to you can also understand कि भाई मतलब how do you keep yourself motivated? अपने आप को कैसे prep करते हैं? क्या मतलब कैसे करते हैं?
Just from the very beginning, when I entered my college, so gradually I realized that I should go at some higher pace. I was initially interested in research also. So I wanted that platform to do my further studies. I wanted that very badly from my beginning. So I was in my college. There was not so much environment of all these things. So it was like a dream for me that to go to PGI. Like I think about it from the beginning of my second year also. That when I gradually work for it and finally I achieved it. Very nice. And I think the central institutes are a launch pad. They are not a destination in itself, but they are a launch pad where you will have opportunities to work, opportunities for research, opportunity to do sub-specialization. You will have a lot of opportunities. And Yeah. Yes, and that opportunity only I wanted. So I think that is another thing we need to learn from Sejal. That one should always have big dreams, है ना Sejal? और अगर हम big dreams देखते हैं तो gradually we start, subconsciously we start working towards it. So it doesn't matter आप अभी कहाँ हो, है ना Sejal, या आप कहाँ से आए हो. What matters is कि आप कहाँ जाना चाहते हो in life. And अगर ये चीज समझ आ जाए तो I think this is something that we can learn from her, and definitely one of the most important things is to dream big. Sejal, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि when you were studying in Indore, और तो कभी-कभी ऐसा होगा कि आसपास कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे नहीं यार हमारा तो एम्स में नहीं होता है और ऐसा, तो can you tell something to other people? कोई ऐसी स्टोरी हो जो आपको या और लोग को बताना चाहो कि भाई अपने आप को रोल आउट. Sir, definitely, sir. When my need don't went so nice. So when I come back, I talk to my friends too that I should try to range. I was asking everyone, should I try? Then I realized that this is not the question to ask somebody else. This comes from inward that you wanted to do, so you should try. So this is inner call that I realized that this call should come from inward, inside only. And sir, I used to ask my friends that I should try for aims or not, this is for me or not. So then I realized that there is no sense of asking anybody about this question. This is your personal because this should be from your side. If you want to, then you should work for it, you will get it. Then I finally decided that I should do. I'm not satisfied with whatever I have. So I think she has a very, very strong brain and willpower, very strong willpower, and कि जो ठान लिया है वो करके ही रहना है ना. It doesn't really matter what people say, and it is all going to happen if you are willing to do it. So wonderful, so many things to learn from this girl who has gotten a rank 2 in this year's PGI exam, and it is absolutely and a rank 6 in AIMS. We interviewed her before also. So Sejal, I also want to know from you that now are you clear on the branch that you want to pursue, and the audience would also want to know that what is your thought right now. I think we asked you this question before also, but now you have more clarity on the institute as well. What do you think? Sir, I will continue medicine. Just like yes. So I think we will take another interview of Sejal, I think after the JIPMER exam, and another after the DM entrance exam also. And I think we'll be very we are very happy to be a part of your journey. And I talked to the Indore coordinators also, and the Neha and all the team there. They were very excited also. They are also very excited about your result. Actually, आप लोग जब थर्ड ईयर में आते हैं तो हमारे बच्चे की तरह ही उस समय आप होते हैं, and then you grow up, तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा अच्छा करता है. बहुत ही अच्छा फीलिंग. And Sejal, I am sure कि आपके parents ने बहुत आपको support किया है. I think we can meet him. And maybe we can meet them right now with you and yes, ma'am. Give them a vote of thanks. Congratulate them, because मुझे लगता है कि parents के support के बिना इतना achieve कर पाना बहुत मुश्किल है. अगर मैं possible word ना use करूँ तो बहुत मुश्किल है. So I think we owe them a vote of thank you and congratulations to them for being such a support to their daughter, and it is a blessing, and I'm sure आप भी बहुत thankful होगी उनके. So let's have them on screen. Ma'am, definitely, ma'am. It would not have been possible without them. They were my pillars. Like, ma'am,
I was literally crying. There were days when I was crying that no, I don't want to study anymore. They were only support system at that time. And they used to sit in front of me 8 hours also. They were like, we will also study with you. Oh, that's so nice. My brother used to study with me. He was doing his own study. I was doing my own study. Because I wanted is he younger to you or is he elder to you? Younger. He's younger to me. Younger brother, so maybe we can have him as well. You know, that will be so nice. And I think he deserves to be in the frame with you, right? Yes. Hello, beta. So good to have you on screen. बहुत अच्छे आप तो बहुत अच्छे भाई हो and आपने दीदी की बहुत मदद की है. So are you happy? दीदी ने इतना अच्छा किया है. Yes, teacher. Oh, so cute. अब उसका तो अभी वो 6th रैंक थी पिछली बार जब हमने इंटरव्यू किया, इस बार तो 2nd रैंक आ गई, अगले में तो फर्स्ट आएगी, फिर ऐसे लग रहा है. आपका नाम क्या है? और आई एम श्योर आप भी खूब अच्छा करोगे. आपके पास इतनी अच्छी इंस्पिरेशन है, कोई कंपैरिजन नहीं है, मगर आप भी ये आपको बताता है कि हम सब, आपकी दीदी आपको बताते हैं कि हम सब अगर कुछ सोच लें तो हम वो कर सकते हैं, है ना? Thank you, teacher, for giving this advice. Oh, so cute. You are so cute. God bless you. Best of luck, Betsy. Best of luck. May you keep smiling and have loads of fun in your life. Okay? Thank you, teacher. God bless you. God bless you. God bless. And what about your mom and dad, Sejal? Yes, ma'am. Mummy, आ जाओ. पापा आ जाओ. इधर आओ. नमस्कार सर. बैठो यहाँ पे. नमस्ते. नमस्कार मैम, आप लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा. पिछली बार हम मिले थे तो ये रैंक 6 पे थी, आज 2 पे आ गई है. अब एक रिजल्ट रह गया बस, वो 1 आना है मुझे लगता है. और आई थिंक सर आप लोगों का बहुत मेहनत है, इसको यहाँ तक इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों ने दिया, इतना सपोर्ट दिया, और माँ बाप के बिना हर खुशी अधूरी है, हर सक्सेस अधूरा है. सो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू. एंड आई विश कि आप हमें भी ब्लेस करें, बिकॉज बड़ों की ब्लेसिंग से ही इंसान आगे बढ़ते हैं. सो थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू मीट यू एंड कांग्रेचुलेट यू एज वेल. सर बहुत ही अच्छा, कांग्रेचुलेशंस. आपके पास एक बहुत ही अच्छी बच्ची है और बहुत ही अच्छा रैंक लाई है, अच्छा नाम रोशन करेगी आगे, और बहुत अच्छी डॉक्टर भी बनेगी. सबसे बड़ी बात, वो इतनी मेहनती है तो बहुत अच्छी डॉक्टर बनेगी. मैं चाहती हूँ सर और मैम आप सेजल के बारे में कुछ खास बात बताइए जो आपको लगता है कि उसमें वो है कि वो इतना अच्छा कर पाई. क्या खास बात है उसमें? वो जो सोचती है उस विषय में फिर उसको करने का जुनून हो जाता है उसको, और वो जुनून को जब तक पूरा नहीं करती है, जब तक कुछ भी खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न सोना, वह उसको पूरा ही करना है, चाहे किसी भी प्रकार से करना है. तो ये क्या, जब इसको 408 रैंक गई थी, उसके बाद इसने ऐसा जुनून पकड़ा कि बस मेरे को कुछ भी करके एम्स में निकालना है. एम्स के बाद फिर इसने ये PGI के ये भी मेरे को अच्छा करना है, और मैं करके ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए. ये 4-5 घंटे उससे इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा. और एक और आएगा, देखो ये जिब्बर का, उसमें देखो अब क्या होता है. तो मेडिसिन लेने के अब मुझे लगता है एम्स में या PGI में से एक जगह पे मेडिसिन मिल जाएगी. जरूर मिलेगी, दोनों में से मिल जाएगी. PGI में तो आप हर कुछ मिल जाएगा, रैंक 2 है, आपको जो मर्जी जो भी वो लेना चाहेगी वो जरूर मिलेगा. आई थिंक जब तक ये कनेक्ट हो पाता है वापस से, तब तक हम आपको बताना चाहते हैं सेजल ने she has gotten a rank 2 in the PGI exam and rank 6 in the AIMS exam. She has gotten a very great rank. She has been a 3-year DAM student in Indore Center, and then she did a AIMS GND. We are really I think, as even said by her parents, the most important thing about her is her willpower. That once she decides, she is going to make it happen. It doesn't matter what other people tell her. So I think that's a take-home message from Sejal as well. She's been consistently saying that
करके दिखाना है, करके दिखाना है. By the time she joins us back, I think that is the beauty of these internet calls nowadays. That between the two time, There are internet connection problems, especially I think in the lockdown it's more of an issue. Sejal, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. थोड़ी देर के लिए बेटा कनेक्शन टूट गया था, बट वापस आ गया है. यस मैम. So I think बहुत अच्छा लगा मम्मी से मिलके भी, पापा से मिलके भी. I think वो खुश हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई तेरे बारे में कि एक चीज की जिद पकड़ लेती है तो फिर छोड़ती नहीं है. And I think बहुत अच्छी हैबिट है ये. बहुत अच्छी हैबिट है. एक स्टिकीनेस चाहिए, एक हमें अपने गोल के प्रति, अपना जो चीज हम चाहते हैं उसके प्रति एक स्टिकीनेस चाहिए ही चाहिए, नहीं तो अचीवमेंट नहीं कर पाते. बहुत अच्छा लगा बच्चे तेरे से मिलके. अब एक कैन यू गिव अस अ फाइनल मैसेज फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स? जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, योर जूनियर्स हु you are going to be their motivation. जैसे आप बोल रहे हैं आप टॉपर के इंटरव्यू सुनते थे, आई एम श्योर अब लोग आपके इंटरव्यू बार-बार सुनेंगे, है ना? Yes, ma'am. Ma'am, again and again, I just want to say the same thing. Don't rule out yourself from this exam. These are very doable exams. This can be done. This is just like NEET. Even I can say easier than NEET. If you have done enough revision, these are easier than NEET. There is nothing different in these exams. Don't rule out yourself. Have a trust on yourself. That is very important thing. Because if you don't have trust, nobody else can make you trust yourself. You have to have faith on yourself. And don't rule out yourself. That's a wonderful message, Sejal, and we wish you all the very best for the JIPMET exams as well. Sejal, हम जब नीट के रिजल्ट के बाद एक बार दिल्ली में मिले थे, मुझे लगता है कि अब जब आप दिल्ली आओगे जरूर हमें मिलना है. हम फेलिसिटेट भी करेंगे, पापा को भी लेके आना, और विल मेक यू मीट द अदर स्टूडेंट्स आल्सो. आज बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड सिनेरियो हम अभी इस समय पे नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले टाइम में हम जरूर मिलेंगे. सर जरूर आइएगा. वी इनवाइट यू जब चीजें थोड़ी सेफ हो जाएंगी और ट्रैवल थोड़ा सेफ हो जाएगा. So we would love to meet great parents of a great daughter, and it will be our pleasure to meet you all. Yes. Congratulations, beta. Best of luck for your future, beta. Best of luck. Thank you, sir. Thank you. Lots of good wishes, Sejal, and may you always keep rising and shining. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Dan, for everything. It's all your hard work and dedication. Lots of good wishes. Best of luck. Yes. Thank you, ma'am.